नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 21 वर्ष कंप्लीट होने के बाद 22 वर्ष में जो युवती हैं उनका मैं हाथ देखने जा रहा हूँ। और मैं आपको एक बात ज़रूर पहले कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी आपका यही हाथ आपके बारे में आपकी सारी बात को कहेगा। क्योंकि जो आपकी आयु है वो इस समय आप या पढ़ के निकली होंगी या तैयारी में होंगी थोड़ी बहुत, तो कुल मिलाकर 35 वर्ष से पहले जब तक जॉब ना लगे किसी महिला का, तो जब तक उसका कैरियर में कोई प्रवेश ना हो, तो ज़्यादा इन हाथ की रेखाओं का ही प्रभाव बोला जाता है। वैसे भी मैं लगभग 5-7 साल तक का हाथ देख कर आपका बोलने जा रहा हूँ। सारी उम्र का नहीं बोल सकते, किसी को डराना या किसी को बहकाना मेरा काम नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले बात करता हूँ आपकी यहाँ पर सबसे छोटी उंगली के बारे में। तो सबसे छोटी उंगली नहीं पहुँची है आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। ये कोई विशेष रूप से डरने की बात नहीं है। जब इस प्रकार से बड़ा गैप आता है तो मैं जानता हूँ कि ये जीवन में संघर्ष के लिए जाना जाता है। जो जीवन में संघर्ष आने वाले हैं, उन संघर्षों को अगर आप पहले से पहले जान जाते हैं तो उनके लिए सावधान हो जाते हैं और उन समस्याओं से आपका सामना नहीं होता। नंबर एक, छोटी जगह पर पैदा होकर के और बड़ी आयाम को जो बड़ी स्थिति को बनाते हैं अपने जीवन में, उनके लिए ये थोड़ा संघर्ष करा करके अपने जो है बड़ा लाइफ को बनाती है। तो संघर्ष होता है, बस इतना। और जो मैं जहाँ से सावधानी बताऊँ उसको ध्यान रख के। प्रथम पर मानसिक इस समय पूरी तरीके से हम मजबूत है, यानी आप मानसिक संघर्ष के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जो भी स्थिति है उनसे लड़ने के लिए तैयार। सेकंड पर्वत पर थोड़ी बहुत रेखाएं लगी हुई हैं, बस क्रोध नहीं करना है। अपनी आप भाषा शैली पर नियंत्रण रखना है। किसी से फालतू के आर्गूमेंट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरे पर्व पर अभी वो राहु रेखाएं हैं जो बताती है कि आपके पास वर्तमान में धन के आगमन नगण्य है, 0 है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व जाना जाता है आँखों के रोगों के लिए, या बीपी के रोग के लिए, या अग्निकारक तत्वों के रोग के लिए, या अग्नि से सावधानी के लिए। अभी यहाँ पर ऐसी कोई बीमारी नहीं लगती। सेकंड पर्वत पर यहाँ पर सम्मान के लिए लड़ने की राहु रेखाएं हैं। यानी कुल मिलाकर यदि इसको देखें तो जब यहाँ राहु रेखाएं लग जाएं या माइनस जैसी रेखा लग जाएं, तो वह आपके जीवन में राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में संघर्ष कराने की रेखाएं। भाई इतना समझिए, इससे कोई बुरी बात नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर दिखाई देता है, इस पर माइनस रेखाएं लग जाएं, सम्मान के लिए बहुत संघर्ष है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत कभी कभी पिताजी की बात की अवहेलना भी कर देती हो, तो इस तरह का दिखाई देता है। कभी कभी पेट से संबंधित रोगों के लिए भी ये रेखाएं जानी जाती हैं। तीसरा पर्व, उस पर मुझे कुछ रेखाएं दिखाई दी, यानी स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी शरीर के अंदर कोई भी रोग आपके जीवन के अंदर स्थायी नहीं हुआ है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखें, योगा प्राणायाम, अच्छे खान पान का। सेकंड पर्वत पर लगी हुई राहु रेखाएं। अब इतनी उम्र के अंदर कोई व्यक्ति कर्ज में तो डूब नहीं सकता, ना ही किसी प्रकार से किसी को आप पैसा दे देंगे तो वहाँ पैसा आपका डूब जाएगा। तो सावधानी क्या है? सावधानी है, कोई जॉब के चक्कर में आपसे यदि पैसा मांगे तो उसे ना दें, वो पैसा आपका डूब जाएगा। तो उस कारण से आप पे कर्ज हो सकता है, उसके लिए आपको सावधानी रखनी है। किसी प्रकार से सरकार से कोई अभी अवार्ड मिलने का संकेत नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर जाना जाता है परिवार को संपन्नता के साथ चलाने का। अब इस समय कोई आप में इतनी ताकत तो है नहीं, अभी आप पढ़ करके शिक्षित होकर निकल रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप परिवार को चला ही कहाँ पाएंगे। तो माइनस रेखा है, तो मैं चलाना चाहती हूँ, मैं ऊंचाई पर परिवार को, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। तो वो कोई बात नहीं, हो जाएगा सब धीरे धीरे। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर बृहस्पति के प्रथम उंगली के पर्व पर। यहाँ से भी पेट खराब के रोग मुझे दिखाई दिए, उसको आपको ध्यान रखना है। बहुत खराब रेखा मैं इस रेखा को मानता हूँ जो सेकंड पर्वत पर बनी हुई है। याद रखिएगा, मैं पहली सावधानी आपको बताने जा रहा हूँ। जब मैंने कहा था कि सबसे छोटी उंगली की लंबाई यदि जीवन के अंदर छोटी हो जाए तो संघर्ष का सामना हो सकता है, आर्थिक समस्याओं का सामना हो सकता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना। तो मुझे पहला जो उस उंगली की लंबाई कम बैठी है, सूर्य की उंगली तक नहीं पहुंची है, जो पहली चीज़ नज़र आई है
वो यह है कि आपको ध्यान रखना है, जब भी विवाह करना है कुंडली मिलान करके करना है, ना कि गुण मिलान करके कि 36 में से 36 गुण मिल गए अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर कुंडली मिलान यदि आप चाहें तो उस समय मुझसे करा सकते हैं और कुंडली मिलान करके विवाह करें, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या ना आए। तीसरा पर्व यहाँ पर, अभी यहाँ पर केवल इतना कह सकते हैं कि भगवान की कृपा नहीं है, अपने ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, वो भगवान की सुन नहीं रहा है, बस थोड़ा सा ऐसा ही कह सकते हैं और ज़्यादा किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके बुध पर्व के बारे में। देखिए बुध पर्व है, ये सबसे पहले हो गया ज्ञान का पर्व। सबसे पहले मैं इन रेखाओं को जब मैं बोलता हूँ तो देखिए ये खड़ी रेखा है। ये खड़ी रेखाएं क्या कहती हैं कि भाई बुद्ध यानी ज्ञान अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, याददाश्त अच्छी है और भाषा शैली भी अच्छी है, तो उसका उपयोग कर लीजिए। जब दो साइड की रेखा इस तरह से आए वो विवाह रेखा कहलाती है। इनका मतलब है आप भी कमाए, पत्नी भी कमाए, पति भी कमाए, तो दोनों का सहयोग सामान्य चलेगा। आइए बात करते हैं आपके इस पर्व के बाद में। यहाँ से ये सूर्य पर्व से बुध पर्व को रेखा दिख रही हैं। कुछ रेखाएं सीधी जा रही हैं, कुछ उसमें आड़ी बनने का प्रयास कर रही हैं। बहुत ज़्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी सूर्य से बुध यानी ज्ञान से ऊंचाई प्राप्त करना, राज्य सरकार से नौकरी जॉब प्राप्त करने का अच्छा संकेत होना और कुल मिलाकर के छोटी जॉब से शुरुआत हो जाना। कभी कभी ऐसे लोग बड़ी जॉब के लिए बाद में भी प्रयास करते हैं, तो यहाँ बहुत अच्छे संकेत हैं। मेहनत करें और भगवान की कृपा से जॉब को प्राप्त करने का प्रयास करें। तीसरा पर्व भाग्य का पर्व है। अभी तो नीचे की तरफ आपको एक्स किसी अनुभूति लगेगी, माइनस रेखाओं की लगेगी, कुल मिलाकर यहाँ वर्तमान में भाग्य संघर्ष करा रहा है। बस इतना ही समझें, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है। तो संघर्ष तो होगा तभी जाकर जीवन बनेगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, इसमें से भी मल्टी टैलेंट रेखाओं ने कहा शनि पर्व की तरफ देखना, यानी कि अपने ज्ञान, फिर मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, याददाश्त का स्तर बहुत अच्छा है, बस इसका उपयोग कीजिए और उससे अपने जीवन को बनाइए, अपने जीवन की समस्याओं से बाहर निकल आइएगा। तो बृहस्पति को मिलाकर ठीक है। शुक्र पर्वत की उंगली को देखिए, बहुत ज़्यादा माइनस रेखाएं हैं इस पर। बस संसाधन की भूख बहुत ज़्यादा है कि मैं जीवन में कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त करूं। हो जाएंगी धीरे धीरे प्राप्त, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अपनी तैयारी जारी रखिए। सेकंड पर्व तर्क शक्ति का होता है, उस पर रेखा ठीक है, यानी बहस कर लेती हैं गलत बात के लिए भी। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा आपकी ज़्यादा खराब मुझे यहाँ पर दिखाई दी। ये कोई बहुत डरने की बात नहीं है। आने वाले सालों में बहुत सारी रेखाएं बदल जाएंगी। ये हो सकता है बुरी दीप, बुरी रेखाएं त्रिभुज के रूप में परिवर्तित हो जाएं, चतुर्भुज हो जाएं, या इनके पीछे और रेखा आगे पीछे लग जाएं जो इनको कवर दें। अभी बिल्कुल स्वास्थ्य, पहला सवाल भी है आपका स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, मन के अंदर बेचैनी है बहुत, अपने मन में परेशान है, कैसे मैं टारगेट को प्राप्त करूंगी, ऐसा वैसा सोचती रहती हैं। और तीसरा, मैंने बता ही दिया था कि जब विवाह करें तो कुंडली मिलान करके विवाह करें। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर प्रथम मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी प्रथम मंगल पर्व और बहुत सारी रेखाओं का यहाँ से निकलना, ये अपने आप में प्रयासरत रेखाएं बोलते हैं। मेहनत करने वाली, मेहनत करके जिद आगे पहुंचाने वाली इन रेखाओं का होना अनिवार्य होता है। अगर नहीं होते तो स्वप्न देखते हैं लोग, काम नहीं करते। हर रेखा का संबंध आगे जाएगा, बुद्धि रेखा को काटेगा, भाग्य रेखा को काटेगा, आयु रेखा को काटेगा। बुद्धि भी परेशान होगी, मन भी परेशान होगा, आयु में परेशानी आएगी, स्ट्रगल होगी, लेकिन उससे निकलने वाली रेखाएं मैं पहले ही मैं आपको बोल चुका हूँ। तो कुल मिलाकर ये मेहनत करने वाली रेखाएं मेहनत कराने के लिए तैयार हो जाएं तो व्यक्ति सब समस्याओं से निकल जाता है। वर्तमान में इनका फल नहीं मिल रहा है, इसलिए काफ़ी आप परेशान हो सकती हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा की स्थिति देखिएगा, आपको डबलिंग होती नजर आएगी। ये यहाँ से फिर ये जाके ऊपर चली गई, एक नीचे से डबलिंग होकर के रेखा यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत को पहुँच गई। कुल मिलाकर दो मुखी होने के बाद भी एक जगह स्थिर नहीं रहना,
मन का बहुत ज़्यादा चलाए मानो ना, ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं नहीं नहीं, ये कर लूँ वो कर लूँ। एक नौकरी मिल जाए तो फिर नहीं इसमें मन नहीं लग रहा दूसरी कर लूँ, या अपनी एक जगह पर जब मन नहीं लग रहा दूसरी जगह चले जाऊँ। न जाने कितने सारे सवाल दिमागों के अंदर आना ये बुद्धि रेखा बताती है। तो इस पर स्थिरता रखनी होगी, जो पूजा पाठ प्रसन्न मैं बताऊँ उसे करना होगा। ये बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा दूर से चली है आयु रेखा से, और उसके बीच में बहुत सारे एक्स के चिन्ह हैं। अपनी भाषा शैली पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, फालतू ना बोलें, और कुल मिलाकर मैं बता ही चुका हूँ, जब विवाह करें तो कुंडली मिलान करके करें। द्वितीय मंगल पर्वत पर भी ये रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, यानी या तो ये ऐसा कर सकती हैं कि आपको कोई सरकारी नौकरी ही ऐसी हो जिसके अंदर भाई पुलिस का, मिलिट्री का, या सरकारी महकमों में ऐसा जिसके अंदर आप एक तरीके से एक मंगल का काम करें, उस तरह का दिखला देती हैं। तो ये इस तरह का संकेत भी है। तो साथ ही साथ अगर ये रेखाएं बनी रहती हैं अब से 5 साल बाद, तो पति पत्नी के बीच अलगाव भी करवा सकती हैं। तो ये बहुत फिर दोबारा से मैं कुंडली मिलान पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहूँगा। चलिए बात करता हूँ यहाँ पर आपके, मैं द्वितीय मंगल पर्वत बहुत ज़्यादा खराब है बीच का, तो बस साहस पर नियंत्रण रखिए, अतिशोक्ति मत करिए, अति प्रबलता मत करिए। यहाँ बात करते हैं आपके नीचे चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की स्थिति फिर वही गतिमान रेखाओं से है, छोटी छोटी टूट कर रेखा चली हुई हैं, बहुत सारे एक्स के चिन्ह, बहुत सारे टूटी हुई रेखाएं, ये सब अच्छे चिन्ह नहीं हैं। मानसिक बुद्धि प्रबलता को बार बार डिस्टर्ब करना, बुद्धि के ज़्यादा बोल जाना, घर में भाषा शैली से लड़ जाना, किसी के साथ भी लड़ जाना, मन से अस्थिर रहना, मन में भय पैदा होना, डर पैदा होना, अवसाद पैदा होना, ऐसे बहुत सारे संकेत हैं। इन सबसे आपको डरना, आपको संभल कर चलना होगा। अब बात करते हैं हम आपकी, इसके बाद में बात आपके पास जो रेखाएं आपको बुध रेखा दिखती हैं वो व्यावसायिक रेखा नहीं है, वो कुल मिलाकर टूट कर चल रही हैं। अभी मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा बोलना सही नहीं समझूंगा। आपकी एक जॉब के बाद हो सकता है दोबारा मन करे कि और उच्च पद प्राप्ति करूं, तो वो प्रमोशन के रूप में भी हो सकती है। कुल मिलाकर व्यावसायिक रेखा ये नहीं है। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा आपके पास लगातार बनती हुई चली जाती है। इसको बहुत सारी रेखाएं बीच में काट रही हैं। हो सकता है पहले छोटी छोटी जॉब करती रहें, उससे कुछ साधन बनाती रहें, और फिर उसके बाद जाएं और इसमें एक रेखा संबंध बना रही है शायद दूर स्थान का। तो अभी क्योंकि ये जहाँ तक रेखा मैंने खींची है 35 वर्ष तक है, और इससे आगे रेखा नहीं खींचनी चाहिए। अभी मेहनत करिए और अपनी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको कर लीजिए और अपने प्रगति को प्राप्त करिए। तो एक रेखा जो यहाँ से टूटकर हल्का अलग हो रही है, ये यहाँ से यानी इस जगह से थोड़ा अलग हो रही है, कि मैं समझता हूँ आने वाले 3 साल के अंदर जॉब मिलने का बहुत अच्छा संकेत दिखाई देता है। मैं बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व बिल्कुल अस्त हो गया। जिसका शुक्र अस्त हो जाता है उसको क्या क्या परेशानी आती है। संसाधन देर से मिलते हैं, अच्छे नहीं मिलते हैं, शुक्र अस्त हो जाने से ऐसा लगता है। दूसरा, संतान भी देरी से मिलती है। तीसरा, थोड़ा पति के साथ वैचारिक मतभेद में थोड़ा तालमेल में देर लगती है। तो इस तरह का शुक्र पर्व अच्छा नहीं कराता। जीवन में देर से मकान बनाता है, संसाधनों की भूख को बढ़ाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वे सब मिल जाएंगी। अभी पूजा पाठ करिए, अभी बहुत सारी रेखाएं बदलने वाली हैं। आयु रेखा के बारे में अगर बात करता हूँ तो आयु रेखा में अभी तो काफ़ी संघर्ष है शुरू में, और फिर उसके बाद ये आयु रेखा जाकर के लगभग यहाँ 74-75 वर्ष की आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं, इनकी चिंता की कोई बात नहीं। तो ये सब हाथ को पढ़ने का तरीका था। सबसे पहला सवाल था आपका स्वास्थ्य। बिल्कुल पूरे हाथ में स्वास्थ्य खराब दिखाई दिया, जिसके लिए आपको पूरे जीवन देवी कवच पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच जब कोई पढ़ जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शुक्र से दबे हुए या शुक्र अस्त होने की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन सुखी होता है, संतान सुख मिलता है, जीवन में धन प्रपत्ति सब कुछ मिलती है। आपको अवश्य करनी पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बड़ा बोल दिया है कि स्वास्थ्य के लिए भी और वैवाहिक जीवन के लिए भी, संतान सुख के लिए, नौकरी के लिए, सबके लिए आपको देवी कवच पढ़ना होगा। सरकारी नौकरी अभी आने वाले 3 साल में बहुत अच्छे योग हैं। तैयारी करिए, मेहनत के साथ में मिलने का बहुत अच्छा योग है। हो सकता है छोटी जॉब से शुरुआत हो। तीसरा, भविष्य कैसा होगा, इतना ज़्यादा डरने की और इतना ज़्यादा फालतू बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुल मिलाकर संघर्ष करिए,
गुस्से पर नियंत्रण रखना है, भाषा शैली पर नियंत्रण रखना है, किसी के साथ व्यर्थ में नहीं लड़ना है, फालतू लोगों से मिलना जुलना नहीं है। ये सब बातों का ध्यान रखें, अपने टारगेट पर ध्यान रखें, अपने जीवन को बनाएं। तो चलिए मैं बताता हूँ रत्न क्या बनता है। फायर ओपल आपका रत्न बनता है। वही शुक्र से संबंधित चीज़ों को बढ़ाने के लिए इस उंगली में आप पहन सकते हैं। वैवाहिक सुख के लिए, संतान सुख के लिए, नौकरी में तरक्की के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप इस उंगली के अंदर फायर ओपल पहने। आप यदि चाहें मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नंबर 2, बस एक ही पूजा, माँ भगवती देवी की आपको पूजा करनी है। शुक्रवार को मंदिर जा सकती हैं, उनसे संबंधित जो पूजा पाठ करें वो करें, लेकिन देवी कवच आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इतना कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन की सभी समस्याएं आप जल्दी से जल्दी पार पाएंगी और जीवन में तरक्की, उन्नति, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेंगी। नमस्कार।